वेलकम टू आवर चैनल प्रणति आईएएस। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गियासुद्दीन बलबन के बारे में, ठीक है, जो कि क्लास ली जाएगी कुमार उत्पल सर के द्वारा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लेट्स गो। आज मैं शुरू कर रहा हूँ गियासुद्दीन बलबन के बारे में शुरू कर रहा हूँ। बलबन वही हैं जो गुलामों के गुलाम रह चुके हैं। आप जानते हैं, मैं कई बार बतला चुका हूँ कि इनका नाम जो है गियासुद्दीन बलबन है। और यह जो है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश थे, और इल्तुतमिश के गुलाम आपको बलबन थे। तो आपको जिस तरह से इनको बचपन में मंगोलों ने पकड़ लिया और पकड़ करके इनको गुलाम बाजार में बेच दिया, काफ़ी प्रताड़ित भी किया। इसके बाद से इनको क्या हुआ कि वहाँ से इन्होंने आपको व्यापारियों के द्वारा, गुलाम के व्यापारियों के द्वारा यह दिल्ली में आए, और दिल्ली में आकर करके वह इल्तुतमिश के हाथों बेच दिए गए। वही व्यापारी जो इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ बेचे थे, वही व्यापारी बलबन को, गियासुद्दीन बलबन को इल्तुतमिश के हाथों बेचा था। वह आदमी है जलालुद्दीन, जो आपको जो मंगोल लोग इनको बचपन में पकड़ लिए थे और वह बंदी बना करके बसरा ले गए थे, और बसरा से जलालुद्दीन उसको खरीद लिए और गुलाम बाजार से, और वहाँ से ये दिल्ली लाए गए, और दिल्ली में आपको इल्तुतमिश ने इनको खरीद लिया। तो यह आपको गुलाम ये थे। मीन्स मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के गुलाम जो थे यह बलबन थे। और इन्होंने आपको बलबनी वंश की स्थापना किया। और यह जो है बलबनी वंश जो है वह गुलाम वंश का ही एक शाखा है। आप जान ही रहे हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश का, शमसी वंश इल्तुतमिश के द्वारा, और बलबनी वंश जो है सो बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। बलबन जो है ये भी आपको इलबारी तुर्क है। जिस तरह से इल्तुतमिश थे उसी तरह से ये भी थे। इल्तुतमिश भी सुन्नी मुसलमान थे, ये भी सुन्नी मुसलमान हैं। और इनको क्या हुआ, ये नासिरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश के पुत्र थे, उनके द्वारा इनको एक उपाधि दी गई थी, उलूग खान की उपाधि, उससे यह सम्मानित थे। तो आपको यह जान करके बड़ा ही गर्व होगा कि 20 सालों तक इन्होंने आपको प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया है, और 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में काम किया है। में सबसे अधिक 40 वर्षों तक यह आपको गुलाम वंश के, मामलुक वंश के ये सर्वे, और ख़ास करके बलबनी वंश के सर्वे सर्वा के रूप में रहे। ये जो हैं सो कई सुल्तानों के अंदर में भी काम किए हैं, क्योंकि इल्तुतमिश के चालीसा के अंदर में तो यह थे ही। खास करके रजिया, मैं आपको इनका थोड़ा पद के बारे में बतला देता हूँ। बलबन का जो पद था शुरू में तो आप जान ही रहे हैं, इल्तुतमिश के गुलाम थे। मैंने लिख दिया है गुलाम इल्तुतमिश के। उसके बाद अमीर शिकार बने रजिया सुल्तान के अंदर में। उसके बाद अमीर आखूर बने बहराम शाह के अंदर में, जहाँ पर इनको रेवाड़ी और हाँसी की जागीर भी इनको दी गई। अमीर हाजिब अलाउद्दीन मसूद शाह ने इनको पद दिया था।
और नाइब मुमालिकात नासरुद्दीन महमूद दिए थे डिप्टी सुल्तान के रूप में, जिसमें इन्होंने 20 वर्ष काम किया है। डिप्टी सुल्तान कहिए, प्राइम मिनिस्टर कहिए, या 20 साल है और 20 साल यह सुल्तान के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो यह सबसे अधिक कार्य करने वाले मामलुक वंश के जो है गुलाम वंश के सबसे अधिक दिनों तक कार्य करते रहे। मैं आपको यह बात कहना चाह रहा हूं कि यह जो है आपको चालीसा में या शुरू में शामिल थे, यह बात आपको हमने बता दिया है कि इल्तुतमिश के समय चालीसा में शामिल थे। वास्तविक नाम इनका जो था बहाउद्दीन था, इनका वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन था। और इन्होंने एक, क्योंकि ये खुद गुलाम थे, यह चाहते थे कि हमारे अंदर में जो लोग रहें, हमारे मातहत में जो लोग रहें, वह हमारे हमको सर्वे सर्वा माने, क्योंकि जो आदमी कमज़ोर होता है वह सोचता है कि हमको राजा की तरह, सुल्तान की तरह हमको लोग माने, क्योंकि उसको तो उसी नज़रों से लोग देखता है, क्योंकि ये खुद गुलाम थे। इन्होंने अपने आप को जो फारसी परंपरा है उसमें जो सम्मान का परंपरा है उसमें दो शब्दों को उन्होंने लिया था, एक सिजदा और दूसरा पावोश। सिजदा का मतलब है कि घुटने के बल झुक करके आपको अभिवादन करना, और आपको पावोश में है पेट के बल नीचे सो करके पैरों का, सुल्तान का पैरों का चूमना। तो यह जो है आपको सिजदा और पावोश को जो फारसी परंपरा का यह अंग था उन्होंने लाया, और अपने आप को उन्होंने यहाँ तक कहवा दिया कि हम साधारण नहीं हैं, हम असाधारण हैं, हमको इंशाअल्लाह ताला ने भेजा है, हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं को नियाबत ए खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को कहा। दूसरी बात है जिल्ले इल्लाही, ईश्वर की छाया कहा, इसलिए क्योंकि लोग उनको ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, ईश्वर के छाया के रूप में उनको सम्मान दे, इसलिए अपने पद की गरिमा को उन्होंने बढ़ाया, अपने आप को उन्होंने बढ़ाया, जिससे एक दूरी मेंटेन उन्होंने किया। वो विशेष करके भारतीय मुसलमानों से काफ़ी दूरी बना के रखते थे, और गरीब और कमज़ोर से तो वह भेंट करते नहीं थे। वह सुल्तान जो था, और विशेष करके वह सभी सत्ताओं का केंद्रीकरण करना चाहते थे, और वह थोड़ा सा भी वह बर्दाश्त नहीं करते थे किसी की कमी को। मैं आपको कई बातें आपको आगे बतलाने जा रहा हूं, जहां सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह आपको हंसी मजाक को भी वह प्रश्रय नहीं देते थे। आपको राज दरबार में, सुल्तान के दरबार में कहीं हंसी मजाक नहीं, कहीं कोई चूचापर भी नहीं करने देते थे। वह एकदम आपको काफ़ी संजीदगी से, काफ़ी आपको श्रद्धा और भाव से आपको कार्य करना पड़ता था। तो यह उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। और आपको बतला देते हैं कि वह थोड़ी सी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करते थे, जिसके कारण मैं आपको एक दो घटना आपको बता रहा हूं। जब उन्होंने सैनिक कार्रवाई की, बंगाल का पुनर्विजय किया, पुनर्विजय में तुगरिल खां जो थे बंगाल का, जो उनका जिस सत्ता स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में विद्रोह किया। 1279 ईस्वी में आपको क्या हुआ, तुगरिल खां विद्रोह कर दिया, और उस विद्रोह के लिए उन्होंने प्रथम बार भेजरा अमीन खां को भेजा। और अमीन खां जो आपको अवध के वह आपको प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त किए गए थे, अमीन खां को भेजा, और अमीन खां हार गया। अमीन खां जब हार के आया तो उसको क्या किया, अवध के फाटक पर उसको लटकवा दिया, और वह मार डाला गया।
तो यह जो है थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। दूसरी बार फिर उन्होंने त्रिमूर्ति को भेजा, वो भी हार के आ गए। फिर बलबन खुद गए और वहां जा करके तुगरिल खां वहां से भाग करके बांग्लादेश बंगाल अभी का बांग्लादेश, पहले बंगाल, वह भाग गया, जो पूर्वी आपको बंगाल भाग गया। और वहां पर वह हाजी नगर में, बंगाल के हाजी नगर में पकड़ा गया और वहां वध कर दिया गया। उनके जितने भी लोग थे उसको उन्होंने क्या किया कि रोड के दोनों किनारे में आपको लकड़ी के खुट्टा गाड़ करके उसमें उन्होंने कील से ठोकवा दिया। हजारों हजार लोगों को सड़क के दोनों किनारे ठोकवा दिया। इससे लोगों में काफ़ी बहुत ज़्यादा डर समा गया। और जो लोग दिल्ली से भी भाग करके बंगाल गए हुए थे उनके समर्थन में, उनको भी बहुत बड़ा दंड देने के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन उनके काजी के द्वारा रोक देने के कारण उनको क्षमा प्रदान कर दिया गया। लेकिन उनको भी साधारण क्षमा भी दिया ही गया, ऐसा नहीं है कि उनको माफ कर दिया गया। तो यह जो है आपको बता देते हैं, एक दो घटना और आपको बता देते हैं। इनकी जो इनकी बात नहीं मानता था उसको वह क्षमा नहीं करते थे। मैं आपको एक छोटा सा आपको घटना बता देता हूँ। बदायूं का जो शासक था बकबक, वह जो है बकबक अपने नौकर को पीट दिया था, जिसके चलते क्या हुआ कि इनको खबर देने वाला जो इन्होंने गुप्तचर प्रणाली बनाया था वह खबर नहीं दिया, तो उसको भी फाटक पर लटकवा दिया, गेट पर, शहर के गेट पर लटकवा दिया। और बकबक को जो है सो उसको दंडित करने के लिए उन्होंने कहा कि उसको दंडित किया जाए और उसको पिटवाया, ठीक है ना, उसको पिटवाया। तो ये जो है आपको किसी को वह छोड़ते नहीं थे। अपने चचेरे भाई तक को उन्होंने दंड देने से आपको माफ नहीं किए। तो वह इनकी जो है आपको बता देते हैं, किसी भी कारण से वह जो है आपको वह छोड़ते नहीं थे कि चाहे वह कोई भी आदमी हो। हैबात खां है, हैबात खां की बात आपको बता देते हैं। वह हैबात खां जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता था, शराब के नशे में एक व्यक्ति की हत्या कर दिया, तो उसको कहा कि उसकी विधवा को तुम रखो, और उसको जो है सो कहा कि इसको कोड़े से पिटाई किया जाए। लेकिन वह जो है सो रुपये दे करके, काफ़ी रुपये दे करके वह छूट गया, लेकिन जिंदगी भर वह घर से बाहर नहीं, शर्मिंदगी से वह घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसको कोड़े की पिटाई की बात सब लोग जान गए थे। तो यह जो था उनकी जो प्रशासन की कठोरतम नीति थी, वह नीति वह पालन करते थे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि लौह और रक्त की नीति, खून का बदला खून से वह लेते थे। और वह चालीसा को तो सबसे पहला नष्ट कर दिए, उसके बाद इल्तुतमिश के वंशज के सभी वंशज के सदस्यों को मरवा दिया। यह उनकी लौह और रक्त नीति थी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बराबर पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। लौह और रक्त की नीति, मंगोल के लिए भी यह लौह और रक्त नीति उन्होंने अपनाया था। वह अपने आप को साधारण नहीं मानते थे। धार्मिक दृष्टिकोण से तो मैंने आपको बता ही दिया है, और आपको बता दिया है कि अफरासियाब जो आपको अफरासियाब वंशज अपने आप को कहते थे, वही अफरासियाब वंशज जो फारस के बहुत बड़े वंश कहा जाता। सोहराब और रुस्तम की कहानी आपने सुना होगा, वो भी उसी वंश के वीर थे, बहुत बड़े वीर थे। आपको कहानियों में सोहराब और रुस्तम की कहानी आप सुने होंगे। तो फिरदौसी के शाहनामा में अफरासियाब वंशज की चर्चाएं की गई है।
मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि वह जो है पारसी का जो आपका नव वर्ष की शुरुआत मनाए जाने वाला उत्सव नवरोज की भी वह भारत में शुरुआत करने वाले वह प्रथम शासक थे। और आपको बता देते हैं क्योंकि उनको बराबर एक चीज से बराबर डर बना रहा है और उसी डर के कारण उनके पुत्र भी चले गए और अपने भी चले गए। वह था मंगोल। उस समय मंगोल का आक्रमण साधारण सी बात नहीं थी। आज भले ही हम लोग उसको भूल गए हों, लेकिन मंगोल के आक्रमण से वह बहुत ही आतंकित रहते थे और वह जो है अपने जीवन पर्यंत जो विशेष कार्य करना चाहिए स्थापत्य का, साहित्य का, कला और संस्कृति में उनका योगदान बहुत ही कम है। इल्तुतमिश का इसके बनिस्पत काफ़ी उनका योगदान है, जबकि इनका समय काफ़ी मिला, काफ़ी विस्तार समय मिला, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मंगोलों के डर से और मंगोलों के भय से यह भीतर भीतर इनका रूह भी कांपने लगता था। लेकिन यह हटे नहीं, डटे रहे और मंगोलों को भी हर तरह से घुसने नहीं दिया। जीवन पर्यंत मंगोलों से लड़ते हुए रहे, लेकिन इन्होंने ये झुकने का नाम नहीं लिया। यह इनकी वीरोचित कार्य है, वीरता का पर्याय है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि गुप्तचर विभाग इन्होंने स्थापित किया था और वह गुप्तचर विभाग को वरीद कहा जाता था। वरीद यह बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि इसको ध्यान रखेंगे। यह वरीद जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसके लिए उन्होंने मंगोल आक्रमण को से जूझने के लिए उन्होंने आपको सैन्य विभाग, वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग कर दिया और उसका नया नाम जो है दीवाने आरीज रखा और वह मंगोल के लिए ही स्थापना किया गया था। और क्योंकि उनको रुपए पैसे के लिए वित्त विभाग से लेने की जरूरत नहीं थी, वह डायरेक्ट ले सकते थे और डायरेक्ट उसके विरुद्ध जो है हर तरह की कार्रवाई मंगोल के विरुद्ध कर सकते थे। और उसके पद पर एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति का उन्होंने नियुक्ति किया था। वह व्यक्ति थे इमाद उल मुल्क की नियुक्ति किया था वह दीवाने आरीज के लिए। इतने सारे कुछ हो जाने के बावजूद भी मंगोल जो है आक्रमण करते रहे और मंगोल से यह जूझते रहे, लड़ते रहे और अपने भाइयों, भतीजों और बेटे को भी उन्होंने वहां नियुक्त किया। और सारे जगह जो मंगोल आक्रमण के पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र थे वहां पर उन्होंने दुर्ग को सबको मरम्मत कराया और दुर्ग को स्थापित करवाया और वहां पर सेनाओं की बहुत भारी मात्रा में तैनाती की। इसके बावजूद भी कई बार मंगोल को तो भगा दिया गया, लेकिन 1286 के में पुनः आक्रमण करके उनके सबसे लायक बेटे जो सांस्कृतिक रूप से बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही पढ़े लिखे और सम्मानित व्यक्ति थे और युद्ध कला में भी वह काफ़ी निपुण थे, इसके बावजूद भी वह जो है 1286 ईस्वी में मार दिए गए मंगोलों के द्वारा। इस मारे जाने के कारण वह इतने व्यथित हो गए, इतने टूट गए, मानो कि उनका सब कुछ बिखर गया है। और वह जो है सो आपको जिस तरह से इल्तुतमिश अपने बड़े बेटे के मृत्यु के बाद वो भी टूट चुके थे, उसी तरह से उससे भी अधिक इन्होंने टूट गए और वह मात्र 1 साल के अंदर में वह मर गए। 1287 में 1286 की घटना है। 1287 में वह जो है आपको बलबन भी
खत्म हो गए। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि इन्होंने आपको 1286 ईस्वी में दोआब रोहिलखंड के हिंदुओं को सामूहिक नरसंहार किया और विदेशी मुस्लिमों को वहां मुफ्त में जमींदार बनाया। और आपको दिल्ली में मेवाती जो लोग थे वह दिल्ली में आपको उनके उपद्रव को दमन करने के लिए दिल्ली के जंगलों को सफाया करके साफ सुथरा करके उन पर बहुत भारी आक्रमण करके उसको दबाने की कोशिश किए हैं। उसके बाद कटेहर जो है सो आपको कटेहर में तो इतना वह घर तक जला दिए, नवजुवकों को काट डलवाए और जो औरतें थे बच्चे थे उनको गुलाम बनवा दिए। यह कटेहर का हाल है। दोआब के हिंदुओं को भी बहुत काफी दमन किए उन्होंने कृष्ण और उन पर अधिक कर और जजिया कर आतंकित करने का भी प्रयास किया है। तो उस समय यह जो है सो घटना, यह दो घटना जो है बहुत ही मर्माहित करने वाला घटना है। इसके बाद से काफ़ी शांत हो गया। मेवाती लोग दिल्ली में अब उपद्रव करना छोड़ दिए थे और कटिहार के लोग तो बचे ही नहीं, जवान तो मार दिए गए और जितने भी छोटी छोटी बच्चे और बच्चियां थी उनको तो गुलाम बना दिया गया। तो यह कटिहार की हालत थी। तो यह सब जो है इनका जो बंगाल का पुनर्विजय, मंगोल आक्रमण, दोआब और रोहिलखंड की बात है, मेवात और कटिहार और दोआब की बात है। तो वह ऐसे निरंकुश शासक थे कि वह किसी की बर्दाश्त नहीं करते। अपने भतीजे तक को भी, भाई तक को भी, चचेरे भाई शेर खां तक को भी उन्होंने माफ नहीं किया। तो वह जो है किसी की बर्दाश्त नहीं करते थे। अपने खास आदमी को भी वह दंडित करने से परहेज नहीं करते थे। मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूँ कि साहित्यिक योगदान इनका बहुत ही अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि इन्होंने संरक्षण दिया था और वैसे व्यक्ति का संरक्षण दिया है जो इनको इतिहास में अमर कर दिया है। वह है, एक व्यक्ति है अमीर खुसरो और दूसरा व्यक्ति है अमीर हसन। और अमीर, दोनों में अमीर लगा हुआ है। अमीर खुसरो और अमीर हसन, या अमीर, ध्यान रखिएगा, यह ट्रिक्स है, आपको कभी भूलिएगा नहीं। अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो जो थे और दोनों समकालीन है। अमीर खुसरो तो उनसे बहस थे, या फारसी कवि हैं। और आपको बता देते हैं यह तीन वंश में यह कार्य किए हैं और 11 राजाओं के साथ काम किए हैं, जिसमें बलवन के से लेकर के विशेष करके इनके जो पुत्र जो थे वह पुत्र बहुत ही जो 1286 में मंगोल आक्रमण में मार दिए गए मोहम्मद जो थे, वह बहुत ही सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से वह बहुत ही और काफ़ी पढ़े लिखे थे। वह बड़े ही विद्वानों को संरक्षण देते थे और वह उनके साथ भी रहे। आपको इनके बाद भी इन्होंने आपको कैकूबाद के साथ, क्यूबर्स के साथ भी यह रहा है। और आपको उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और आपको मोहम्मद बिन तुगलक, सबके साथ मीन्स 3 वंशों में आपको बलबनी वंश, जिसको हम लोग मामलुक वंश या गुलाम वंश भी कहते हैं, उसमें भी कार्य किए। उसके बाद इन्होंने खिलजी वंश में भी काम किया और इन्होंने तुगलक वंश में भी काम किया। तो 3 वंशों में और 11 राजाओं के साथ काम करने वाले अमीर खुसरो थे और इनके दरबार में रहे। इनको तूती ए हिंद कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। उनकी रचनाएं
कई है, नूह सिपेहर है। नूह सिपेहर में भारत की जलवायु, भारत की प्राकृतिक सौंदर्य, भारत के मौसम, भारत के वसंत जो बुजुर्गों को और को भी एक नवीन जागृति दे देता है। आपको पौधों में नव पल्लव का संचार करता है। तो यह जो है उन्होंने भारत को स्वर्ग का उद्यान कहा है। इनकी जो कविताएं हैं वह काफ़ी अच्छी है। नज्म गज़ल जो है इनके बहुत ही अच्छे हैं। और वह जो है उन्होंने नूह सिपेहर में आपको भारत को स्वर्ग का उद्यान कहा है। यह एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देवल रानी जो है उस पर उन्होंने लिखा है, तारीके अल्लाही लिखा है, खलील बारी लिखा है, अन्य कई पुस्तकों की रचना उन्होंने किया है जिसकी लंबी फहरिस्त है। जो आपको मैं बता देता हूँ, वही देवल रानी जो तीन राजाओं की पत्नी बनी थी। और वह जो है जबरन आपको अलाउद्दीन खिलजी ने देवल रानी को अपने बड़े बेटे खिज्र खां से शादी कर दिया। उसके बाद जो है खिज्र खां को उनके ही बेटे तीसरे बेटे ने उनको मरवा दिया, अंधा करवा दिया और देवल रानी से शादी कर लिया। उसके बाद उनका ही शागिर्द जो खुसरव था वो भी शादी किया है देवल रानी से। और तीन राजाओं ने उनके साथ शादी किया है। उस देवल रानी की क्या अंतर व्यथा रहा होगा, क्या उसके अंतर्मन में टीस रहा होगा। और उसके बावजूद जो है सो वह जो है उन पर उन्होंने किताब लिखा है। और यह जो है आपको अमीर खुसरो जो आपको बता देते हैं कि इनके आपको तूती ये हिंद भारत का तोता, तो आपको मैंने बताया ही है। कवाली गायन शैली प्रारंभ किए, सितार और तबले का आविष्कारक इनको कहा जाता है। कितना बढ़िया तबला की जो ताल होती है, सितार का जो सुर और संगम का जो मिलन होता है, उसके बाद तो क्या क्षमा बनता है आप समझ ही सकते हैं। इसके बाद औलिया इनको तो यहाँ तक कह दिया कि तुम तुर्क अल्लाह हो। कितनी बड़ी सम्मान, औलिया जैसे निज़ामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। अब बड़े उनके प्रति बड़ी इनकी श्रद्धा थी। और वह जो है औलिया तक उनको कह दिया तुर्क अल्लाह, ये बराबर पूछा जाता है। और आपको कैकू बाद जो है वह तो इनको मुल्क कसूआरा मिस्र राष्ट्र कवि का की दर्जा दे दिया था। क्योंकि इनकी कविताएं अगर आपको प्रणय गाथा की की बात करता है, तो दूसरी ओर राष्ट्र प्रेम की भी बात करता है, राष्ट्र भक्ति की बात करता है और भारतीयता की बात कहता है, हिंदुस्तान की बात करता है। यही कवि हैं जो हिंदुस्तान को की बात कहने वाले यह कवि हैं। तो यह जो है इनको कितनी बड़ी सम्मान, इतने बड़े आपको निज़ामुद्दीन औलिया जैसे आपको सूफी संत उनको तुर्कल्लाह की उपाधि दे करके उनको समझिए कितनी बड़ी सम्मान उनको दिया जा रहा है उनके गुरुदेव के द्वारा। यह बहुत बड़ी बात है। और मुल्क कसूआरा राष्ट्र कवि उस समय कैकू बाद जो है सो दे रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ी बात है, जबकि राष्ट्र भावना की बात उस समय बहुत ही कम थी, लेकिन उस राष्ट्रीयता की चेतना जगाने वाले यह आपको थे। तो इस को ध्यान में आप रखेंगे। उसके बाद मैं अमीर हसन की बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक लाइन और कहना चाह रहा हूँ अमीर खुसरो के बारे में, क्योंकि यह मोहम्मद जो थे उनके आपको बलबन के पुत्र, उनके साथ यह आपको मंगोल
में से भी मुठभेड़ में यह शामिल थे, उनके साथ ही रहते थे और कुछ दिनों के लिए मंगोल के चक्कर में पड़ गए और मंगोल इनको पकड़ लिया और उसके साथ 1-2 साल रहे। बहुत ही ज़िल्लत भरी ज़िंदगी इनको जीना पड़ा। लेकिन उसके बाद बलबन को जब अपनी कथा सुनाए तो बलबन को बहुत ही दुख हुआ और उसके बाद तो उनकी इंतकाल भी हो गया। तो यह जो है अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी वह जो है आपको राजपूताना में साथ गए थे और उसकी पूरी कहानी तो आपको मालूम ही है। आजकल इस पर कई फिल्म बनी हुई है। अमीर हसन जो फवाइद अल फवद नाम की पुस्तक लिखे थे और निज़ामुद्दीन औलिया के भी शिष्य थे। बलबन के पुत्र के साथ मोहम्मद के साथ मुल्तान में भी रहे और जलालुद्दीन से लेकर के अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी इन्होंने कार्य किया है। अमीर हसन इनको ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो और अमीर हसन बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इस दोनों का नाम को आप ध्यान रखेंगे। तो यह जो है बलबन की यही कहानी मैं समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, अंत में 1-2 लाइन है जो आपको बता देना चाहूँ। बलबन ने अपने जीवन के अंत काल में वह जो है वह अपने काई खुसरो को उत्तराधिकार नियुक्त किया। लेकिन उनके जो मातहत जो लोग थे, जो उनके अधिकारी लोग थे, उनको क्या किया कि बुगरा खां के पुत्र कैकूबाद को बनाया। 1287 से 1290 तक रहा। उसके बाद क्यूमर्स 1290 में रहे और उनको जो है मार करके 3 वर्ष के बच्चे को मार करके जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना किए हैं। तो यहीं पर आज मैं आपको पूरे बलबन और उनके वंशावली के बारे में बतला दिया है।